हेलो जी, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। छोटों को प्यार, बड़ों को राम राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सोमवती अमावस्या की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी सुहागन स्त्री इस व्रत को करती हैं। मेरे यहाँ नहीं होता इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन मैं आज फुल रेडी हुई हूँ साड़ी वाड़ी पहन के। ये देखिए। तो सुबह से टाइम नहीं मिला गाइस वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैंने सारे घर के काम किए। सुबह खाना वाना बनाया। खाने में मैंने बनाई है आज कढ़ी चावल रोटी। और तो अभी नहा धो के रेडी हो गई हूँ, घर की पूजा भी हो गई है। तो सोच रही हूँ पूजा, वो वाली पूजा तो मेरे यहाँ नहीं होती, तो आज मंदिर जाने का प्लान है गाइस। तो आज हम मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे। और देखिए आज मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने देखो नई नई चूड़ियाँ पहनी है आज। और देखिए गाइस मैंने महावर भी लगा रखी है आज, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है। सुहागनों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है और ये बहुत बड़ी पूजा भी होती है। जैसे वट सावित्री की पूजा होती है उसी तरीके से होती है। देखिए मैं अपना श्रृंगार दिखा रही हूँ। आज मैं पूरी रेडी हुई हूँ, साड़ी वाड़ी पहन के, महावर लगा के, नई नई चूड़ियाँ डाल के। तो अभी मैं आपको अपना फुल लुक दिखा रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये साड़ी मेरी कॉटन की साड़ी है। कॉटन की साड़ी गर्मियों में बहुत रिलीफ देती है। तो अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो गाइस मैंने पूजा के लिए जल ले लिया है और जो भी मेरे पास अभी पूजा का छोटा मोटा सामग्री थी वो सारी मैंने ले ली है। तो मैं नीचे जा रही हूँ। साड़ी पहन के चलना भी एक टास्क है। गाइस मैं नीचे आ गई। नीचे जाके मैं आंटी से पूछी थी कि आंटी मंदिर चलोगी, बट आंटी तो पहले ही हो आई थी, इसलिए आज मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है। तो मैं निकल चुकी हूँ मंदिर के लिए। इतनी धूप हो रखी है, इतनी धूप हो रखी है। सुबह सुबह टाइम इतनी धूप हो रखी है गाइस। अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9 साढ़े 9 ही बजा हुआ है और इतनी तेज़ धूप हुई है। तो मंदिर आ चुकी हूँ गाइस। तो यहाँ पे अब मैं फूल तोड़ूंगी। वैसे तो आज एक भी फूल दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आज पूजा के कारण बहुत सारे लोग आए होंगे मंदिर में पूजा करने। तो इस चक्कर में पेड़ के सारे फूल टूट चुके हैं। तो गिने चुने ही फूल बचे हैं जो बहुत ऊपर ऊपर लगे हैं। तो ट्राई कर रही हूँ उनको तोड़ने का। तो वैसे तो गाइस मैं वीडियो अपना खुद ही बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे एक लड़की मिल गई थी। तो वो बोली दीदी लाओ मैं आपका वीडियो बना देती हूँ। तो मैंने कहा ओके। तो मैं फूल तोड़ रही हूँ। बहुत कम फूल मिले, क्योंकि पूरा पेड़ ऐसे बिना फूलों के पड़ा है। आपको दिख रहा होगा कि कहीं भी दूर दूर तक फूल नहीं दिख रहा है। 2-4 गिने चुने फूल लगे हैं, तो वो मैं तोड़ रही हूँ। अब तोड़ के चलती हूँ मंदिर के लिए। तो गाइस मंदिर के लिए आ रही थी, तो यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है। तो वहाँ देखा सोमवती अमावस्या की पूजा हो रही थी। बहुत सारी स्त्रियाँ पूजा कर रही थी। तो मेरा भी मन किया कि चलो देखते हैं, क्योंकि मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं इस व्रत को करूँ, लेकिन मेरे यहाँ होती नहीं, इस कारण मैं कर भी नहीं पाई। और यहाँ पे गाइस मुझे मेरी पूजा का सामान भी नहीं मिला था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो पूजा करते हैं, तो शादी के बाद जो पहली सोमवती अमावस्या करते हैं उसमें कुछ धान पान का रहता है कि वो मायके से होता है। तो मैं यहाँ इतनी दूर थी तो मायके से भी नहीं आ सकता था, और यहाँ पे कहीं धान मिल नहीं रही थी, तो इसलिए मैं भी पूजा नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सोचा अब नेक्स्ट टाइम जब आएगी तब फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी इन लोगों की पूजा, फेरी लगा रहे हैं ये लोग। आंटी मुझे देख रही थी बार बार कि मेरा वीडियो क्यों बना रही है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूजा देख के। मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि काश मैं ये पूजा करती। मन उदास भी हो रहा था, लेकिन इनको देख के ही मुझे बहुत खुशी हुई कि कितनी प्यारी पूजा होती है। सेम वट सावित्री पूजा जैसी ही होती है। तो अब मैं मंदिर के लिए चलती हूँ। तो मंदिर आ गई गाइस। पूजा भी मैंने कर ली है, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इतने लोग रहते हैं तो फिर अकेले शूट करना भी ठीक नहीं लगता। और फिर पूजा करने के टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पूजा करो तो सिर्फ मन लगा के पूजा पे ध्यान दो। तो फिर मैंने पहले पूजा कर ली, फिर मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा शूट कर लेती हूँ। तो मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए
देखिए गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं भगवान जी। ये रहे बजरंगबली जी, राम दरबार। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। तो ऐसा आपको सब एक एक करके सारे भगवान जी दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। सभी लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं गाइस। तो अब मैं सोच रही हूँ परिक्रमा करने के लिए, तो अब मैं अपनी परिक्रमा करूँगी। तो परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। परिक्रमा हो चुकी है गाइस। तो मंदिर में मुझे आज एक बहुत ही अच्छी दादी मिली। ये जो मंदिर की सेवा करती हैं, बहुत अच्छी एमपी की रहने वाली हैं दादी। इनको मेरा भी व्यवहार बहुत अच्छा लगा और मुझे दादी का भी व्यवहार बहुत अच्छा लगा। दादी ने मुझे बुला के मुझे श्रृंगार का सामान दिया और मुझसे बहुत देर बातें की। मैंने इनकी सेवा भी की, तो वो मुझे शूट करना ठीक नहीं लगा, तो इसलिए मैंने वो शूट नहीं किया। दादी थक जाती हैं तो फिर मैंने दादी के पैर भी दबाए, दादी से बहुत सारी बातें की। दादी का मतलब मुझसे ऐसा रिश्ता बन गया। दादी मेरे से कहती हैं कि अब तो तुमको चाय पी के जानी पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं दादी, चाय मुझे नहीं पीनी है, आप बस आराम से बैठिए। और फिर दादी ने मेरे को कलावा बांधा, मेरे को श्रृंगार का सामान दिया पूरा, माता रानी का चढ़ा हुआ जो भी श्रृंगार था आज के दिन। तो मुझे सोमवती अमावस्या वाले दिन श्रृंगार का सामान मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर दादी ने मेरे को कलावा बांधा। थोड़ी आँखें दादी की कमज़ोर हैं, थोड़ा सा अभी चश्मा भी नहीं बना है, तो उनको धागा बांधने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मुझे उनका ये प्यार बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें की मैंने दादी से। दादी बोली भी मेरे से कि अब आती रहना, अपना ही मंदिर समझना, घूम जाया करो बीच बीच में। बहुत प्यारी, देखो कितनी क्यूट सी लग रही थी। फिर मैं मंदिर में दादी से बात करने के बाद निकली, तो मेरा मन किया कि लाओ यहाँ पे झूला झूलती हूँ। तो फिर मैं एक बच्चे को मैंने फ़ोन पकड़ाया, मैंने कहा तुम मेरा शूट कर दो तो मैं झूला झूल लूँ। तो बोली ठीक है। तो वो शूट करने लगी तो मैं झूला झूलने लगी। झूला झूलते झूलते गाइस अपने घर की याद आ गई कि अपने घर पे भी मैं ऐसे ही झूला डालती थी, झूले पे झूलती थी। मज़ा आती है घर में सबके साथ में। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ अकेली हूँ बच्चों के साथ। अच्छा लग रहा था झूला झूलने में, बचपन याद आ जाता है। तो झूला झूलने के बाद में मैंने उसको थैंक यू बोला। ये जो पिंक टी शर्ट वाली बच्ची थी, इसने ही मेरी वीडियो शूट की थी। बहुत प्यारी बच्ची थी। उससे भी मैंने 5-10 मिनट खड़े होकर फिर बातें की। फिर उसके बाद मैं निकल चुकी थी घर के लिए। मैंने कहा चलो चलते हैं घर, क्योंकि लेट हो गया। कहाँ मैं 9-9:30 बजे आई थी और मुझे 12 बज गया मंदिर में ही। तो फिर मैंने कहा अब चलते हैं घर, क्योंकि अकेले भी हैं और बहुत धूप है गाइज़। तो मंदिर का ये गेट है, बड़ा स्टाइलिश गेट है। एक आदमी से ज़्यादा नहीं निकल सकता है एक साथ। एक साथ जैसे हम लोग निकल आते हैं 2 लोग 3 लोग, इस गेट से सिर्फ एक ही आदमी निकल सकता है एक बार में। तो अब हम घर के लिए निकल चुके हैं। बहुत तेज़ धूप हो रखी है, कोई एक परिंदा नहीं दिख रहा है बाहर। लेकिन क्या ही है, काम करने वाले काम कर रहे हैं। जैसे मुझे मंदिर जाना था तो मैं हो के आई, तो और भी बहुत लोग थे मंदिर में। और जिसका जो काम है वो तो करेगा ही गाइज़। तो मैं घर जा रही हूँ आराम से। देखो बेचारे भैया कितनी गर्मी में काम कर रहे हैं। मैं भी घर जा रही हूँ। अब मैं घर पहुँचने वाली हूँ गाइज़। तो गाइज़ ये देखो मेरे गली, अब मैं घर पहुँचने वाली हूँ। पहुँचने वाली क्या गाइज़, पहुँच ही गई हूँ। ये आम के पेड़ के नीचे बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है, मज़ा आता है यहाँ पे खड़े होने में। तो ये रहा गाइज़ मेरा घर आई गाइज़। इतना तेज़ तूफ़ान आया, इतना तेज़ तूफ़ान आया कि जो छत पे मेरे कपड़े पड़े थे वो भी उड़ गए। तो देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कितना कितना भयंकर मौसम है। पूरा पीला पीला हो रखा है चारों तरफ, इतनी धूल उड़ी है। ये अचानक तूफ़ान आया है। अभी अभी भी मतलब आपने देखा होगा कितनी तेज़ धूप हो रखी थी, और मतलब मौसम तो बिल्कुल ख़राब दिख ही नहीं रहा था, साफ़ मौसम था, धूप निकली हुई थी। लेकिन अभी इतना तेज़ तूफ़ान आया, इतना तेज़ तूफ़ान आया कि पूछो ही नहीं। पूरा पीला पीला हो रखा है।
बहुत तेज़ तूफान है भाई, जाने कितने पेड़ टूटे होंगे यार, जाने कितने। लाइट भी चली गई है। तूफान के बाद गाइस बारिश हुई, बहुत ज़ोरों से बारिश हुई, बहुत तेज़। पहले धूल धूल पूरा हो गया, फिर अभी बारिश हो गई। तो अब जब बारिश हुई है तब जाके ठंडा मौसम हुआ, बहुत प्यारा मौसम। लाइट भी चली गई है, तो उस चक्कर में फिर मैं बालकनी में ही खड़ी हो गई। मैंने कहा यहीं खड़े होते हैं, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक हो गया है। तो आज का दिन मेरा ऐसा ही रहा गाइस। तो अब सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सॉरी गाइस, ब्लॉग डालने में लेट हो गया था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से ये ब्लॉग देर से आया है। बाकी अभी आगे ब्लॉग जल्दी जल्दी आते रहेंगे। राधे राधे।